जीनी रे जीनी जीनी हे राम नाम रस जीनी चदरिया जीनी रे जीनी हे राम नाम रस जीनी चदरिया जीनी रे जीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूरी। ओ नौ दस मास हुनन में लागे नौ दस मास पूरन में लागे मूरख मैली कीन्ही चदरिया जीनी रे जीनी 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 हे राम नाम रस जीनी चदरिया जीनी रे जीनी। राधे जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेत की कीन्ही। जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेत को लेने। ओ ऐसा रंग रंग रेजिन कीन्हा ऐसा रंग रंग तेरे कीन्हा। लाल लाल कर कीन्ही चदरिया जीनी रे जीनी हे राम नाम कर जीनी चदरिया जीनी रे जीनी। चादर ओढ़ संग कामत करियो ये दो दिन तुमको दीनी। चादर ओढ़ कामत करियो दो दिन तुमको देने। मूरख लोग भेद नहीं जाने, मूरख लोग
राज सुदामा ने ओढ़ी सुख देव ने निर्मल कीनी। ध्रुव राज सुदामा ने ओढ़ी देव निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। झीनी रे झीनी 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 है राम नाम रस झीनी चदरिया। झीनी रे झीनी 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 है राम नाम रस झीनी चदरिया। झीनी रे झीनी चदरिया। झीनी रे झीनी चदरिया। झीनी रे हरि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं प्रव्रजन्तमनुपीतमपीतिकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुआव। पुत्रेति तन्मयतया तर्भो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीर्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मङ्गलं भगवान् विष्णु
मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं श्रीबालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोरी प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगल में परात्पर अखिल पुर ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण महाप्रभु की असीम अनुकंपा से अकारण करुणा वर्णालय भक्त वत्सल आनंद नंदन पर ब्रह्म प्रभु भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वाणी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं उपस्थित समस्त विप्रजन संतजन प्रभु के भक्तजन माता एवं मैंने सर्वप्रथम व्यासपीठ से सभी का वंदन अभिनंदन प्रणाम एवं नमस्कार। आज के इस पावन प्रसंग को प्रारंभ करने से पूर्व आप और हम सभी मिलकर 2 मिनट भगवान की मंगलमय प्रार्थना करें। अधीरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गहनम मधुरम मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चरितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो मधुराधिपते अखिलं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं कवितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं पुण्या
मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं शिष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपाल मधुरा जाओ मधुरा यष्टि मधुरा स्वस्ति मधुरा हरितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा जय हो हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बोलो श्री भागवत भगवान की जय श्री सुखदेव भगवान की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे सज्जनों भगवान के बाल भक्त ध्रुव का दर्शन साक्षात महाराज परीक्षित ने सदगुरु सुखदेव के माध्यम से किया। भगवान के भक्त बख्शल स्वरूप का दर्शन किया। सदगुरु नारद जी द्वारा दिए गए मंत्र से 5.5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी ने जो है भगवान के दर्शन किए। ध्रुव जी को बाल भक्त कहा जाता है।
माता की प्रेरणा से। ध्रुव जी की मां ही ध्रुव जी की गुरु थी, नारद जी दीक्षा गुरु थे। ध्रुव जी का विवाह प्रजापति शिशुमार की कन्या भ्रमी के साथ हुआ। इससे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, कल्प एवं बस्तर। ध्रुव जी का दूसरा विवाह प्रजापति वायु की पुत्री इला से हुआ। इसके 1 पुत्र हुए, उत्कल। उत्कल का भी स्वभाव जो है महाराज ध्रुव की भांति था। उत्कल के पुत्र हुए महाराज अंग। महाराज अंग का भी स्वभाव जो है वो अपने बाबा ध्रुव और पिता उत्कल के समान था। और महाराज अंग के पुत्र हुए वैन। महाराज वैन का जो विचार है, महाराज वैन की जो विचारधारा है वो थोड़ी विपरीत थी। सामाजिक व्यवहार में यदि कोई किसी की हत्या कर देता है तो लोग उसको हत्यारा कहते हैं, लेकिन शास्त्र उसको हत्यारा नहीं। हमारे शास्त्र उसको हत्यारा कहते हैं जो दूसरों की धार्मिक भावनाओं में अवरोध पैदा करे। हमारी किसी और देवता में रुचि है और आपकी किसी और देवता में रुचि है। अब हम आपसे जबरदस्ती के इस देवता को छोड़ो और इस देवता की पूजा करो। किसी की धार्मिक भावनाओं में अवरोध पैदा करना, किसी को उसके धर्म से हटा करके दूसरे धर्म की तरफ आकर्षित करना, यह धर्म की हत्या है। धर्म सब एक है, धर्मों में भेद नहीं है। ये धर्म जितने भी हैं ये एक वृक्ष से निकले हैं, उसकी श्रृंखलाएं हैं। हमारे धर्म के 10 सूत्र होते हैं। 10 सूत्रों में से एक सूत्र का भी यदि हमने अनुसरण किया तो वो एक धर्म हो गया। आप अपने धर्म की पूजा कीजिए, आप अपने धर्म के मार्ग पे चलिए, और यदि दूसरे को कोई और धर्म का मार्ग अच्छा लग रहा है तो उसको उस मार्ग पे चलने दीजिए। यदि वह अधर्म के मार्ग पे जा रहा है तो वह हत्यारा है। दूसरों के धर्म में अवरोध पैदा करना हत्या है, स्वयं अधर्म के मार्ग पे जाना हत्या है, उसको हत्यारा कहा जाता है। दूसरों के स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं। पूजा के समय, यज्ञ के समय दूसरों के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचानी थी। हम पैसे वाले हैं, हम बलशाली हैं, या हम बड़े हैं, ये छोटा है, ऐसा करके उसको पीछा धक्का दे करके और हम आगे आए, उसके स्वाभिमान को चोट लगती है। दूसरों के स्वाभिमान पर कभी चोट मत करो। ऐसा कार्य करने से मेरे शास्त्र जो है ऐसे व्यक्ति को हत्यारा कहते हैं। भगवान के द्वारा बनाई गई प्रकृति से जो लोग छेड़छाड़ करते हैं, वृक्षों को काट देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नदियों का रुख परिवर्तित कर देते हैं, और अपने स्वार्थ के लिए बिना किसी बात के भूमि पर अनेक प्रकार के गड्ढे कर देते हैं। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए भगवान की प्रकृति से जो छेड़छाड़ करते हैं वो लोग क्रूर कहलाते हैं। राजा वैन हत्यारे भी थे और क्रूर भी थे। राजा वैन की मानसिकता थी कि राजा के कारण ही भूमि अन्न देती है और राजा ही प्रजा की सुरक्षा करता है। इसलिए प्रजा को किसी को भगवान नहीं मानना चाहिए, प्रजा का भगवान राजा हो। राजा की पूजा करनी चाहिए, राजा को भगवान मानना चाहिए। जितने मंदिर देवालय हैं सब बंद करवा दिए गए, यज्ञ कुंड विध्वंस करवा दिए गए।
और ब्राह्मणों के जप तप बंद हो गए, भगवान की पूजा एकदम खत्म हो गई। संतों ने सोचा ध्रुव जी का वंशज है, किसी ने इसको भ्रमित कर दिया है। कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसा आ जाता है कि हमको ऐसा उपदेश दे देता है कि हम भ्रमित होते जाते हैं और फिर हमारा जीवन जो है अधर्म की तरफ बढ़ जाता है। तो शायद किसी के सत्संग के प्रभाव से यह जो बहन है ये अधर्म के मार्ग पर निकल गया है, चलो इसको सत्संग देते हैं, सत्संग से शायद इसमें परिवर्तन आ जाए और ये भगवान की भक्ति अपने राज्य में चालू कर दे। यह सोच करके संत वैन के पास गए, राजा वैन को सत्संग दिया, समझाया। राजा वैन अहंकारी थे, संतों की वाणी को समझे नहीं, संतों का अपमान कर दिया। संतों को क्रोध आ गया, एक क्षण में नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। जैसे ही राजा वैन की मृत्यु हुई, अब समस्या ये आई कि भूमि का राज्य कौन संभाले, इतनी बड़ी भूमि। सभी संत कष्ट में आ गए, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि तुम राजा वैन के शरीर का मंथन करो, मैं स्वयं राजा वैन के शरीर से अवतार लेकर के आऊंगा। सभी संतों ने राजा वैन के शरीर का मंथन किया। राजा शरीर के दाहिने अंग से स्वयं भगवान अवतार लेकर के आए हैं और यहाँ पर भगवान का नाम पड़ा है पृथु। बोलो पृथु भगवान की। और दाहिने अंग से एक स्त्री स्वरूप उत्पन्न हुआ, उसका नाम पड़ा अर्ची। महाराज पृथु का विवाह अर्ची के साथ किया गया। महाराज पृथु इस भूमि के राजा बने, लेकिन प्रजाजनों की स्थिति अच्छी नहीं थी, बड़े दुखी थे, सभी कष्ट में थे। अनेक प्रकार के रोग शोक फैले हुए थे, हिंसा फैली हुई थी और लोग भूखे मर रहे थे। महाराज पृथु ने प्रजाजनों को बुलाया, पूछा क्या कारण है इसका। प्रजाजनों ने कहा कि महाराज भूमि ने जो है अपनी उपजन शक्ति वापस ले ली। राजा के व्यवहार से भूमि हमको अन्न देती है और अन्य वस्तुएं देती है। यदि राजा का व्यवहार उचित नहीं है तो भूमि से हमको उचित वस्तुएं प्राप्त नहीं होंगी, न उचित अन्न प्राप्त होगा। राजा भूमि का सेवक होता है। जो राजा अपने आप को भूमि का सेवक समझते हैं, भूमि माता बनके उनके ऊपर कृपा करती है। और जो राजा भूमि के स्वामी बनते हैं, भूमि फिर उनके ऊपर कृपा नहीं करती है। भूमि ने उपजन शक्ति वापस ले ली। उससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैलने लगी, लोग भूखे प्यासे मरने लगे, दरिद्रता आ गई पूरे राज्य में। महाराज पृथु के सामने प्रजाजनों ने जब निवेदन किया तो महाराज पृथु ने भूमि को बुलाया। भूमि, आपने अपनी उपजन शक्ति वापस ले ली है, कृपया वह उपजन शक्ति प्रदान करो, मेरी प्रजा कष्ट में है। भूमि ने कहा अब मैं उपजन शक्ति वापस नहीं करूं। महाराज पृथु ने बहुत समझाया लेकिन भूमि नहीं मानी। अंत में महाराज पृथु को क्रोध आ गया, धनुष बाण उठा करके महाराज पृथु भूमि को मारने के लिए दौड़े। बोले जब तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रही हो, उपजन शक्ति वापस नहीं दे रही हो, तो तुम्हें जीवित रहने का अधिकार भी नहीं, मैं समाप्त कर दूंगा भूमि को। महाराज पृथु का क्रोध देख करके भूमि भयभीत हो गई और एक गाय का रूप लेकर के भागने लगी।
आगे आगे भूमि भाग रही थी गाय का रूप लेकर के, और पीछे पीछे महाराज पृथु धनुष और बाण लेकर के भाग रहे थे। एक स्थान पर भूमि ने रोक करके कहा, प्रेरंति नवे स्त्रीषु कृताग स्वजंतवा किमुत त्वद्विधा राजन करुणा दीनवश। राजन, एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी कभी किसी स्त्री की हत्या नहीं करता है। स्त्री की हत्या करना दोष है। स्त्री तो जननी होती है। स्त्री तो भगवान के इस सृष्टि का विस्तार करती है। पुरुष और स्त्रियों में यदि हम भेद लेकर के चलें तो भगवान की सच्ची और सबसे अधिक सेवा यदि करती है तो स्त्री करती है। पुरुष तो पोषक होता है, पोषण करता है, भक्ति स्त्रियां करती हैं। तो कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति स्त्री की हत्या नहीं करता। जिसमें तुम तो क्षत्रिय हो, राजा हो, और पर स्त्री में भी मैं गाय का रूप धारण करके हूं। इस समय मैं स्त्री नहीं हूं, गाय का रूप धारण करके। यदि तुमने इस समय हत्या मेरी की तो तुम्हें एक साथ दो पाप लगेंगे। एक स्त्री की हत्या का पाप लगेगा और एक गौ हत्या का पाप लगेगा। घोर पाप के कारण राजा पृथु आपको नरक में जाना पड़ेगा। महाराज पृथु ने कहा कि यह बात मैं जानता हूं, मुझे मालूम है स्त्री की हत्या करने पर, गौ की हत्या करने पर बहुत बड़ा दोष लगता है, लेकिन मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं। क्योंकि यदि मैं तुम्हारी हत्या नहीं करता हूं तो भी मैं नरक में जाऊंगा, और तुम्हारी हत्या करता हूं तो भी नरक में जाऊंगा। मेरा नरक में जाना निश्चित है। सोचिए नृप जय नीति न जाना, जाहिन प्रजा प्रिय प्राण समान। ये नीति है, ये नियम है, ये हमारे शास्त्र का नियम है कि राजा को जो है अपनी प्रजा अपने प्राणों से ज्यादा प्यारी होनी चाहिए। जो राजा अपनी प्रजा से प्यार नहीं करते हैं, जो राजा अपनी प्रजा से प्रेम नहीं करते हैं, वो राजा नरक में जाते हैं। राजा पितावत होता है और प्रजा पुत्रवत संतानवत होती है। आजकल के जितने राजा हैं वो प्रजा से प्रेम नहीं करते। ये सब नरकगामी है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, और सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा अवश्य ही नरक में जाते हैं। भूमि, मेरे राज्य में प्रजा दुखी है, भूखों मर रही है, अनेक प्रकार के रोग शोक प्रजा में फैले हुए हैं। मेरे राजा होते हुए मेरी प्रजा यदि दुखी है तो मुझे तो नरक में जाना ही पड़ेगा। यदि तुम्हारी हत्या करता हूं तो मैं नरक में जाऊंगा, और यदि मेरे राज्य में मेरी प्रजा दुखी रहती है, कष्ट में रहती है, तो भी मैं नरक में जाऊंगा। तो मेरा तो नरक में जाना निश्चित है। लेकिन नरक में जाते जाते मुझे कम से कम एक शांति तो रहेगी कि मैंने प्रजा को सुख प्राप्त करने के लिए कोई कर्म किया, मैंने अपनी प्रजा को सुख प्रदान करने के लिए कोई प्रयास किया। लेकिन मैं तुम्हारी हत्या अवश्य करूंगा।
भूमि ने कहा मेरी हत्या करने से काम नहीं चलता है, मेरा दोहन करो। यदि मेरा अनुनय करके तुम दोहन करते हो राजा, तो मैं सारी की सारी उपजन शक्ति वापस देती हूं। भूमि के समझाने पर महाराज मनु वहां पर आए हैं। महाराज मनु बछड़ा बने हैं। महाराज पृथु ने जो है भूमि का दोहन किया है। महाराज मनु जो है महाराज पृथु के परबाबा थे। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बना करके दोहन किया है। संतों ने गुरु बृहस्पति को बछड़ा बना करके भूमि का दोहन किया है। और यहाँ पर भूमि ने जो है अपनी उपजन शक्ति प्रदान की है। क्योंकि महाराज पृथु के प्रभाव से भूमि ने उपजन शक्ति प्रदान की थी, इसलिए भूमि का नाम पड़ गया पृथ्वी। महाराज पृथु के नाम से इसका नाम पड़ा पृथ्वी। महाराज पृथु का राज्य बहुत सुंदर था। जब महाराज पृथु ने राज्य की सारी व्यवस्थाएं सुंदर कर दी, तो एक दिन प्रजाजनों को बुलाया और पूछा कि मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। प्रजाजनों कहा महाराज किसी को कोई कष्ट नहीं है, न कोई रोग है, न कोई शोक है, न बीमारी है, न कोई हिंसा है। आपके राज्य में हमने दरवाजे लगवाना, खिड़की लगवाना बंद कर दिया है। हम सब निर्भय हैं, न हमें पशु पक्षियों का भय है, न हमें चोरी चकोरी का भय है। महाराज पृथु के राज्य में दरवाजे और खिड़की नहीं थे। घर खुले छोड़ करके लोग चले जाते थे। उन घरों में पशु भी प्रवेश नहीं करते थे। पशुओं के लिए जो स्थान था पशु वहां पर रहते थे, मनुष्यों के लिए जो स्थान था मनुष्य वहां पर रहते थे। इतना दिव्य सुंदर राज्य था महाराज पृथु। एक बार महाराज पृथु ने दिव्य ब्राह्मणों को, विद्वानों को बुलाया और कहा कि देखो मैंने अपना यह लोक सुंदर बना दिया है। जब यह लोक सुंदर बन जाए ना, तब परलोक सुंदर बनाने का प्रयास करो। महाराज पृथु की कथा से आपको कई बातें सीखने को मिलेंगी। यदि आपका यह लोक सुंदर हो जाए तो अपना परलोक सुंदर बनाओ। महाराज पृथु ने सोचा कि मैं अपना परलोक कैसे सुंदर बनाऊं। विद्वान ब्राह्मणों को महाराज पृथु ने बुलाया। विद्वानों ने कहा कि देखो राजन, यदि आप अपना परलोक सुंदर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको धर्म करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। और धर्म यदि हम करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, तो इसकी एक सीमा होती है। दान ऐसे ही नहीं होता है। दान करने की, धर्म करने की सीमा है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि आपकी जो कमाई है उसका 10वांश आप धर्म में लगा दो। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, उससे धन पवित्र हो जाता है। भजन करने से मन पवित्र हो जाता है। स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि आप यज्ञ करना चाहें तो यज्ञ कीजिएगा, लेकिन आपकी जो हैसियत है उसको देखते हुए बड़े से बड़ा यज्ञ भी आपकी हैसियत के अनुसार छोटा है, क्योंकि पूरी भूमि के राजा है। बहुत संपत्ति थी महाराज पृथु के पास। अंत में विद्वानों ने कहा कि देखो, धर्म में सबसे बड़ा कार्य होता है यज्ञ, और यज्ञों में सबसे महंगा यज्ञ होता है अश्वमेध यज्ञ। सबसे महंगा अश्वमेध यज्ञ होता है और सबसे ज्यादा फलदायी भी अश्वमेध यज्ञ होता है।
तो राजन अब इससे बड़ा अश्वमेघ यज्ञ से बड़ा तो कोई यज्ञ होता नहीं है, तो आप एक काम कीजिएगा, अश्वमेघ यज्ञ कर लीजिएगा। कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं। महाराज पृथु ने अश्वमेघ यज्ञ की घोषणा की। सारे देवता देवी ऋषि मुनि मनीषी संत विद्वान उस यज्ञ में बड़ी प्रसन्नता से सम्मिलित हुए। महाराज पृथु ने जैसे ही यज्ञ पूरा किया, यज्ञ पूरा होने वाला था, महाराज पृथु को बहुत अच्छा लगा। तुरंत मंत्रियों को बुलाया, बोले ये यज्ञ पूरा होते ही दूसरे यज्ञ की तुरंत तैयारी करो, एक और करूंगा। घोषणा कर दी गई कि महाराज पृथु दूसरा यज्ञ करेंगे। दूसरा यज्ञ पूरा हुआ, उससे पहले ही घोषणा हो गई कि 2-4 यज्ञ और करेंगे। इसमें तो बहुत आनंद आ रहा है। 2-4 यज्ञों की तैयारी पूरी कर दी गई। एक यज्ञ पूरा हुआ, दूसरा तैयार, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा तैयार, तीसरा पूरा हुआ, चौथा 40वां पूरा हुआ, 50वां पूरा हुआ, 70वां पूरा। भगवान की भक्ति में महाराज पृथु को आनंद आने लगा। और भगवान की भक्ति ही एकमात्र आनंद का ऐसा साधन है कि इसमें आनंद कभी भी कम नहीं होता है, आनंद बढ़ता ही जाता है। और संसार की कोई भी वस्तु को या कोई भी कार्य को हम करेंगे तो उसमें आनंद बढ़ता नहीं है, आनंद घटता जाता है। पहली बार जो आनंद आएगा वो दूसरी बार नहीं आएगा। शादी कर लो, पहली शादी में खूब आनंद आएगा, दूसरी करके दिखाओ। भोजन कर लो, पेट भर के भोजन कर लो, और फिर उसके बाद दूसरी कोई अच्छी सुंदर वस्तु ले आओ, उसमें स्वाद आएगा ही नहीं। संसार में जितने भी कर्म हैं, इनको करने के बाद यदि मनुष्य दोबारा उस कर्म को करता है तो उसमें आनंद कम हो जाता है। और भगवान की भक्ति में यदि मनुष्य एक बार कीर्तन करता है, उसको आनंद आता है, और फिर वो दोबारा कीर्तन करने बैठता है तो उसमें आनंद बढ़ जाता है। ये भक्ति की विशेषता है। श्रीमद् भागवत की कथा एक बार सुनी, आनंद आया, दोबारा और भी आनंद आता है। तो जितनी आप कथा सुनते जाओगे उतना ही आपका आनंद बढ़ता जाएगा। महाराज पृथु को आनंद आने लगा। 70 यज्ञ करवाए, 80 करवाए, 90 करवाए, आज 95वां यज्ञ कर रहे हैं महाराज पृथु। जैसे ही महाराज पृथु ने 95वां यज्ञ किया, देवराज इंद्र आए और अश्व के घोड़े लेकर के चले गए। महाराज पृथु के पुत्रों को मालूम पड़ा कि देवराज इंद्र अश्व के घोड़ों को लेकर के चले गए। महाराज पृथु के पुत्रों ने देवराज इंद्र के ऊपर आक्रमण किया, घोड़े वापस ले आए और उस स्थान पर बांध दिए। महाराज पृथु ने 97वां यज्ञ किया, देवराज इंद्र फिर आए, फिर घोड़े ले गए। महाराज पृथु के पुत्र फिर युद्ध करके उन घोड़ों को वापस ले आए। आज महाराज पृथु ने 99वां यज्ञ शुरू किया है। 99वें यज्ञ का संकल्प हो चुका है, और जैसे ही संकल्प हो गया उसी समय देवराज इंद्र आए और घोड़ों को ले गए। महाराज पृथु के पुत्रों ने आकर के समाचार दिया कि पिताजी 2 बार देवराज इंद्र आपके अश्व के यज्ञ के अश्व को ले जा चुके हैं, अब तीसरी बार पूरी शक्ति से ले गए हैं और अब हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और यज्ञ के अश्व यदि वापस नहीं आए तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। महाराज पृथु ने उसी समय अपने धनुष और बाण के ऊपर हाथ रखा और पूजा के आसन से उठने लगे। ब्राह्मणों ने कहा रुक जाओ राजन, जो बात देवराज इंद्र चाहते हैं वो पूरी हो जाएगी। देवराज इंद्र चाहते हैं कि आपका यह यज्ञ पूरा ना हो, क्योंकि अब आप यज्ञ का संकल्प ले चुके हैं, और संकल्प लेने के बाद यदि आप आसन से उठ गए
तो आपका यह यज्ञ पूरा नहीं माना जाएगा। आप यहां बैठे रहिए। हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि देवराज इंद्र को हम यहां बुला लेते हैं। देवताओं ने मंत्र का आह्वान किया। देवराज इंद्र भयभीत हो गए, घबरा गए। ब्राह्मणों के मंत्रों से दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो भूमि पर चलते हैं और पृथु को समझाते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं देवराज इंद्र को लेकर के भूमि पर आए हैं। बेटा पृथु, तुम भगवान के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे इन यज्ञों से मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगवान श्रीमन नारायण भी बहुत प्रसन्न है। लेकिन पृथु, तुम्हारे इस यज्ञ से एक नुकसान हो रहा है। ऐसा कोई धर्म मत करो जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो। कभी कभी हम ऐसा करते हैं जिससे दूसरों को कष्ट होता है, जिसमें विशेषतः है आजकल ये जो रात्रि जागरण होते हैं। जागरण कोई पूरी बुरी प्रथा नहीं है। जागरण का हम जो है विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आजकल जो जागरण का तरीका चल रहा है इसका विरोध होना चाहिए। लगा लिए धम धड़ा धम धूम धूम रात भर, बाप रे। एक व्यक्ति है जिसको डॉक्टर ने कहा कि यदि तू नहीं सोएगा, इसको बराबर नींद नहीं आएगी तो ये मर जाएगा। और यहां लग रहे हैं धम 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 धम। सवेरे तक जैसे जागरण पूरा हुआ उसका जीवन पूरा हुआ। बेचारा रात भर सो ही नहीं पाया। ऐसा धर्म मत करो। यदि जागरण करना है, तुम में शक्ति है तो बैठ जाओ, हाथ में माला लेकर के और जाप करो एक आसन पे बैठ करके। वो भी जागरण ही है ना। ज्यादा वो हो तो 2-3 बहनें मिल जाओ, अपने घर में ढोलक ले लो, झांझ मंजीरी ले लो, रात भर कीर्तन करो, भजन करो। पुरानी प्रथा में तो जागरण ऐसे ही होता था। 2-4 बहनें मिल जाती थी, एकादशी का भी जागरण करती थी, पता नहीं किस किस का जागरण करती थी। हम बहुत छोटे से देखते थे, वो जागरण करती रहती थी, बगल के कमरे में सोने वाले सोते रहते थे, किसी को भी मालूम नहीं था। धर्म करो, लेकिन ऐसा धर्म मत करो जिससे किसी का अहित हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथु, तुम धर्म कर रहे हो, बहुत अच्छा यज्ञ कर रहे हो, और भगवान की सृष्टि में इससे अच्छा यज्ञ कोई नहीं है। इसलिए भगवान ने क्या किया है कि इस यज्ञ को इतना बड़ा फल दिया है कि जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसको भगवान इंद्र बना देते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी इच्छा इंद्र बनने की नहीं है, लेकिन 99 यज्ञ के बाद जब तुम 100वां यज्ञ शुरू करोगे और तुम्हारा 100वां यज्ञ पूरा होते ही इस इंद्र को हटा दिया जाएगा और तुमको इंद्र बना दिया जाएगा। इससे इस इंद्र का नुकसान हो जाएगा। अपने नुकसान के भय से यह जो इंद्र है यह तुम्हारे इस यज्ञ में व्यवधान पैदा कर रहा है। तुम ये 99 यज्ञ पूरे कर लो, 100वां यज्ञ मत करना। और जैसे ही तुम्हारा 99वां यज्ञ पूरा होगा, मैं स्वयं भगवान श्रीमन नारायण के साथ यहां पर आऊंगा। पूर्णाहुति यह कहकर के ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। महाराज पृथु ने 99वां यज्ञ पूरा किया और जैसे ही पूर्णाहुति का समय आया, स्वयं भगवान श्रीमन नारायण वहां पर प्रकट हुए। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। भगवान श्रीमन नारायण से आदेश लेकर के राजा पृथु ने सत्संग का विस्तार किया।
राजा पृथु ने सत्संग किया और सत्संग के माध्यम से अपने प्रजाजनों को बुलाया और प्रजाजनों से कहा कि देखो, मेरे प्रयास से मैंने आप लोगों का यह लोक सुंदर बना दिया है। अब आप लोग अपने प्रयास से अपना दूसरा लोक सुंदर बनाइए। इसके लिए मैं राज्य में कुछ नियम बनाता हूं। ये जितने भी नियम कानून है ना, ये हमारा शोषण करने के लिए नहीं बनाए हैं, हमारी रक्षा करने के लिए बनाए हैं। लेकिन इनका दुरुपयोग हो रहा है। किसी भी नियम का, किसी भी कानून का सदुपयोग नहीं होता है। महाराज पृथु ने नियम बनाया कि प्राणियों को सांसारिक कर्मों को गौण कर देना चाहिए और भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान के सत्संग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे राज्य में ऐसा नियम है। सांसारिक कार्यों पर कम ध्यान दोगे और भगवान की कथाओं पर, सत्संग पर ज्यादा ध्यान दोगे। मेरे राज्य में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना अनिवार्य है। मेरे राज्य में क्षत्रियों के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा करना अनिवार्य है। मेरे राज्य में वैश्यों के द्वारा सभी का पोषण करना अनिवार्य है। मेरे राज्य में शूद्रों द्वारा सबकी सेवा करना अनिवार्य है। जो ब्राह्मण वेद का अध्ययन नहीं करेंगे वो नियम विरुद्ध माने जाएंगे। जो क्षत्रिय सबकी रक्षा नहीं करेंगे, सबका पोषण नहीं करेंगे, वो नियम विरुद्ध माने जाएंगे। मेरे राज्य में यज्ञ की स्वाहा और ब्राह्मण की आहा। यज्ञ की स्वाहा जानते हो? हैं? जो जो यज्ञ की स्वाहा जानते हैं वो हाथ उठाओ। यज्ञ में बोलते हैं ना स्वाहा। पंडित जी कहते हैं आप लोग स्वाहा बोलना। और ब्राह्मण की आह खूब अच्छी तरह। ब्राह्मण को घर में लाओ, कमरा में बंद करो, 5-7 देव आ करेगा ब्राह्मण। पंडित जी आपने तो कही कि ब्राह्मण की आह। देखो हमारे घर से कैसी आह आ रही है ब्राह्मण की। घर में लाके बंद करके 10 सोटा, चाहे आचार्य हो चाहे शास्त्री हो। नहीं, ब्राह्मण की आह निकलती है भोजन के समय। अपने घर में ब्राह्मण को बुलाओ और भोजन कराओ। भोजन आप चाहे कितना सुंदर बना लें, कभी ब्राह्मण के मुंह से आह नहीं निकलेगी। 4-5 तरह की सब्जी, 4-5 तरह के मीठे और पूड़ी सो जो भी कुछ है बना लो, कभी ब्राह्मण ना कहेगा आह मजा आ गया। ब्राह्मण के मुख से आह निकलती है जब उसके हाथ पे आप रखते हो दक्षिणा। जैसे ही पंडित जी आपके घर पे आते हैं ना, आपके दरवाजे भी खड़ी देखते हैं, 4 कार खड़ी है भैया, बड़ा मोटा आसामी है, 4 खड़ी है जाके। और जैसे ही घर में घुसे देखो तो चारों तरफ एसी लग रहे हैं, सोफा सेट, तूता सेट, जाने कौन कौन से सेट लग रहे हैं। और जाके कहते हो हर घर में वो लग रहा हो कैमरा और काके बातें, टीवी दीवार से चिपको गए हो काके। हाँ तुम गए हो भोजन करवे, LCD है। यह जाके तो एक दीवार पे वो लग रहा है टीवी। घर में सबरे में एसी, 4 गाड़ी खड़ी हुई है। ये जान तो चांदी के बर्तन में भोजन कराया हो हमें, या कि भगवान ने देखो 1-1 किलो सोना पहन के घूम रही हैं। और भोजन भी बहुत जोरदार बनाया साहब।
खीर में मेवा भी है, किशमिश भी है, जने काकवम केसर फेसर सब है। हमें तो स्वाद है ना इन चीजों को, हम तो सीधेदार रोटी खा रहे हैं। और भोजन करवावे के बाद दक्षिणा दई 10 रुपया ले पंडित ए दूर ना है, ये सारो सबरो किराए को है, खाली हमें दिखावे को लगा लियो। वैभव आपके पास बहुत है, मन बहुत छोटा है। एक ब्राह्मण को आप संतुष्ट नहीं कर पाए तो भगवान को क्या संतुष्ट करोगे? वैसे ब्राह्मण का स्वभाव संतोषी होता है। ब्राह्मण सदैव आशीर्वाद देता है, चाहे उसको धन दो अथवा मत दो, लेकिन आपकी माया के प्रभाव से ब्राह्मण भी प्रभावित हो जाता है। आपने जो माया फैला रखी है, तो जब भी ब्राह्मण को भोजन कराओ उसको दक्षिणा अवश्य दो, और दो अपनी हैसियत में। जैसे ब्राह्मण के हाथ में तुम्हारे वैभव देख के एक नोट आवेगी ना, वो गांधी जी वाली कितने की हुए वो, बोलो बोलो, बड़े खुश है रहे बनी मन कि जी महाराज जी बढ़िया काम कर रहे हैं। 81 को उद्यापन आ रहा है और फिर भंडार है, हमारी दक्षिणा की बढ़िया तैयारी करवा रहे हैं, सबरे खुश रहे देखो। और तुमसे ज्यादा जजमान खुश रहे, मालूम है तुम्हें कि महाराज जी ने मौका दियो, कार्तिक के महीना में ब्राह्मण भोजन करेंगे और जी सबरे जजमान तुमको दक्षिणा देके खुश हो जाएंगे, घबराओ मत। कि महाराज पृथु की बात मानेंगे, ठीक है। महाराज पृथु ने घोषणा की कि मेरे राज्य में ब्राह्मणों के मुख से प्रत्येक घर से यज्ञ की स्वाहा और ब्राह्मणों की आह गूंजती रहनी चाहिए। मेरे राज्य में ब्राह्मणों का सम्मान होता रहना चाहिए। इतना दिव्य राज्य था महाराज पृथु का। एक दिन शनकादिक कुमार महाराज पृथु को सत्संग देने के लिए आए और इस सत्संग में स्वयं भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हुए और महाराज पृथु से कहा कि पृथु मुझसे वरदान मांगो। महाराज पृथु ने कहा कि प्रभु जब मैं आपकी कथाएं सुनने के लिए बैठता हूं तो आपकी कथाएं अनंत है और इन कथाओं को सुनने के लिए मेरे पास केवल 2 कान हैं। इन 2 कानों से कथा सुनकर के मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि कानों की कमी होने के कारण मैं आपकी पूरी कथा नहीं सुन पाता, इसलिए कृपया करके मुझे 10,000 कान दीजिए। महाराज पृथु ने भगवान से भगवान की कथाएं सुनने के लिए 10,000 कान मांगे। महाराज पृथु के बाद इसी कुल में राजा हुए हैं प्राचीन वही। राजा वहीरसत था इनका नाम। इन्हें प्राचीन वही के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने कर्म कांड को ढंग से नहीं समझा। हम लोग पूजा करते हैं, हमें नहीं मालूम हमें कैसी पूजा करनी चाहिए। पंडित जी ने जैसा बता दिया वैसा कर लिया। एक ने जेब में हाथ डाला, हमने भी जेब में हाथ डाला। एक ने फूल फेंके, हमने भी फूल फेंके। एक ने ढोक दी, हमने भी ढोक दे दी। नहीं, पहले पूजा को समझो कि पूजा करनी कैसे चाहिए। राजा प्राचीन वही की कर्मकांड में आस्था विशेष थी, लेकिन वो समझ नहीं पाए। अभी हम आपसे एक काम करने की कहेंगे, जो जो करेगा वो हाथ उठाना, और जो नहीं करेगा वो मत उठाना। और जो ज्यादा पका हुआ है वो तो बिल्कुल मत उठाना। ऊषा ने तो अभी से हाथ उठा दिया, हमने तो कहीं भी नहीं। जो ज्यादा पके हुए हैं वो मत उठाना हाथ। जो कच्चे हैं वो उठाना या मत उठाना, ठीक है। पाप करे दुख जाति है, पाप करे सुख होय।
पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करो सबको। हमारे यहाँ केदारनाथ जी पत्रकार बैठे हुए हैं, जयपुर से आए हुए हैं, भगवान के भक्त हैं। केदारनाथ जी करोगे? ये जयपुर, ये दूसरे जो दिल्ली वाले हैं जी अपना हाथ नीचे रखे। अभी दिल्ली की सरकार कमजोर है, जयपुर की मजबूत है। हाँ जी केदारनाथ जी, और कई भाई बैठे हैं। फिर बोलूं? नहीं समझे तो समझाऊं? केदारनाथ जी फिर बोलता हूं। पाप करे दुख जाते हैं, पाप करे सुख होय, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करो सब कोई। बोलो करोगे? हम कह रहे हैं करो। ये व्यासपीठ से बैठ के कह रहे हैं, कोई गलत बात नहीं बताएंगे। करेंगे आप? नहीं करेंगे। देखो हमारी बात नहीं मान रहे हैं, इतने गवाह हैं। जबलपुर वाली बहन करोगी कि नहीं करोगी? नहीं समझी? फिर समझाता हूं। पाप करे दुख जाते हैं, पाप करे सुख होय, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करो सबको। जिसके करने से दुख जाते हैं सुख आता है, जिसके करने से भगवान मिलते हैं, वो करोगे कि नहीं करोगे? तो हाथ उठाओ जब करोगे तो। नहीं करोगे हाथ नहीं उठाओ। शर्मा जी फिर जबलपुर वाली बहन फिर ध्यान से सुनना। अभी आपने, मैंने कहा ना कर्म कांड को ध्यान से समझो। जब आप ध्यान से समझ जाओगे और फिर करोगे तो आनंद आएगा। नहीं समझोगे, बिना समझे करोगे तो आनंद नहीं आएगा। सही है ना शर्मा जी? पा बोलिए मेरे साथ। पा पकड़े दुख जाते हैं। देखो पा पकड़े दुख जाते हैं, पा पकड़े सुख होय, और पा पकड़े प्रभु जी मिले, पा पकड़ो सबको। बोलो कौन कौन करेगा? ओहो शर्मा जी ने तो 3-3 बार हाथ उठाया। पाप करे दुख जाते हैं, पाप करे सुख होय, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करो सबको। हमारे शास्त्रों में वर्णन लिखा हुआ है कि अपने घोड़ों को और अपने बकरों को यज्ञ में स्वाहा कर दो। राजा प्राचीन भाई ने क्या किया? घोड़े खरीदे और बकरे करे, ब्राह्मणों को बुलाया, पंडितों को बिठाया, बोले यज्ञ शुरू कराओ। पंडितों ने देखा ये क्या है, और भैया राजा है, बुलाया है। स्वाहा एक घोड़ा, स्वाहा एक बकरा। नारद जी आए, राजन ये क्या कर रहे हो आप? नारद जी आपको दिख नहीं रहा है अपने घोड़ों और बकरों को यज्ञ में स्वाहा करना हूं? ये मैंने खरीदे हैं, मेरे अपने ही है, किसी के चुरा करके नहीं लाया हूं। नारद जी ने कहा राजन तुमने कहां पढ़ लिया? देखो ये लिख रहा है शास्त्र में कि अपने घोड़ों को और अपने बकरों को यज्ञ में स्वाहा करो। नारद जी ने कहा शास्त्र में लिखा हुआ तो मैंने देख लिया, लेकिन तू जरा ऊपर तो देख राजन। राजा प्राचीन वही ने आसमान की तरफ देखा
तो जितने घोड़े और बकरे राजा प्राचीन वही ने यज्ञ में स्वाहा किए थे वो सारे के सारे हिंसक दृष्टि से राजा प्राचीन वही की तरफ देख रहे थे। श्री राधे। राजा प्राचीन वही भयभीत हो गया, कांपने लगा। हम अपने कर्मों के बाद जब चिंतन करते हैं और हमारे मन में यह भाव आता है कि हमने ऐसे कर्म किए कि हमारी गति अच्छी नहीं होगी, उस समय हमको बहुत कष्ट होता है, लेकिन समय भी नहीं होता। इस शरीर का जब हंस उड़ जाता है। कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचा देखिए बस, काल परों हुई लेटना, ऊपर जम सी घास, ओ काल परों हुई लेटना, ऊपर जम सी घास। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, पिंजरा पड़ा रह जाएगा। जब हंस अकेला उड़ जाएगा, जब हंस अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। टूटेगा सारे खजाने का ताला, टूटेगा सारे खजाने का ताला, भाई बहन और पिता पुत्र वाला, भाई बहन और पिता पुत्र वाला। साथ में तेरे साथ में, तेरे साथ में कोई नहीं जाएगा, काली जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। जब हंस अकेला उड़ जाएगा, जब हंस अकेला उड़ जाएगा, जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा।
यमराज से जब मुलाकात होगी, यमराज से जब मुलाकात होगी, मालूम तुझे तेरी औकात होगी, मालूम तुझे तेरी औकात होगी। नैनों से फिर नैनों से फिर नैनों से नीर बहाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। राधे आओ प्यार मिलकर करें हरि चर्चा, आओ प्यार मिलकर करें हरि चर्चा, आओ प्यार मिलकर करें हरि चर्चा, आओ प्यार मिलकर करें हरि चर्चा। सीताराम जी की कर ले तू अर्चा, सीताराम जी की कर ले तू अर्चा, सीताराम जी की कर ले तू अर्चा, सीताराम जी की तू कर ले अर्चा। नैया को हाँ वही नैया को, वही नैया को पार लगाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। जब हमसे अकेला उड़ जाएगा, जब हमसे अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा हो जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। राजन, आपने कर्म कांड को समझा नहीं है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि आपकी इंद्रियों में जो अहंकार के घोड़े हैं, उन अहंकार के घोड़ों को यज्ञ में स्वाहा कर दो। आपके हृदय के अंदर जो ममता रूपी बकरे हैं, जो मोह रूपी बकरे हैं, उस ममता रूपी और मोह रूपी बकरों को यज्ञ में स्वाहा कर दो। हमारे जीवन में जब तक अहंकार रहेगा, ममता रहेगी, मोह रहेगा, लोभ रहेगा, स्वार्थ रहेगा, काम रहेगा, क्रोध रहेगा, ये सब हमारे शत्रु हैं। पहले इनको स्वाहा करना पड़ेगा। यहां पर नारद जी ने स्वयं जो है राजा प्राचीन वही को एक उपाख्यान दिया है, दृष्टांत दिया है, जिसको पुरंजन उपाख्यान कहते हैं। श्रीमद् भागवत में ज्यादा दृष्टांत नहीं है। श्रीमद् भागवत में केवल 2 दृष्टांत दिए गए हैं। एक दृष्टांत नारद जी ने राजा प्राचीन वही को दिया गया था, जिसको पुरंजन उपाख्यान कहते हैं, और एक दृष्टांत स्वयं भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को दिया था, जिसको अजामिल उपाख्यान कहते हैं। यहाँ पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से राजा प्राचीन वही को नारद जी ने समझाया कि कर्म कांड में रुचि होना आवश्यक है, लेकिन भगवान की पूजा करने से पहले, कर्म कांड में जाने से पहले हमें हर चीज को पहले पंडित जी से समझना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण यदि होगा तो वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ से वो आपकी भगवान की ईमानदारी से पूजा करवाएगा। और जो लोभी ब्राह्मण होगा वो घुमा फिरा करके पूजा करवाएगा, आपको गलत समझाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा। बहुत सी माता बहनों के हमारे पास फोन आते हैं,
महाराज जी ये कर लें, मैं किसने बताई? बोले हमारे पंडित जी हैं, उनने बताई। जब तैने पंडित जी से पूछ रही तो हमसे क्यों पूछ रही है? एक भाई बेंगलोर के हैं, पिछली वर्ष एकादशी का उद्यापन करा रहे थे। पिछली साल हम राजस्थान चले गए कथा करने, हमारे पास सूचना नहीं थी। बोले महाराज जी मैं आ रहा हूँ एकादशी का उद्यापन करने। भैया मैं तो कथा करने राजस्थान जा रहा हूँ, आप आ जाइए, व्यवस्था करवा दो। नहीं महाराज जी आप रहोगे जब ही करो। ठीक है। 7 महीने से कह रहे थे कि महाराज जी मेरी तैयारी भैया एकादशी कार्तिक घंटे 2 घंटे का काम है, कथा करवा रहा हो तो सोचें। मैंने इस बार कार्तिक में वृंदावन में ही है, कार्तिक में कथा रखी है, आ जाओ आप। एक महीने पहले फोन आया कि महाराज जी उद्यापन तो हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्या हो गया? बोले शुक्रास्त है ना। बेंगलोर में रहते हैं वो। महाराज जी शुक्रास्त है ना, ब्याह शादी नहीं हो रही। मैंने मूर्ख यही कहा, शुक्रास्त का उद्यापन से क्या संबंध? और जिस एकादशी में उद्यापन हो रहा है ये तो पूर्ण मुहूर्त की एकादशियां हैं, और उद्यापन के लिए तो विशेष है ये एकादशी। विवाह शादी के मुहूर्त के इसके मुहूर्त से कोई अंतर नहीं पड़ता है। एकादशी तो स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। 5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त आती है देवोत्थान एकादशी, विजयदशमी। आज का दिन अक्षय नवमी, ये शुभ कार्यों के लिए बहुत अच्छे दिन है। किसी पंडित ने बता दिया तो जा करता रहे एकादशी, हमारे क्या फर्क पड़ता, हम तो एकादशी करते नहीं। कर्मकांड को पहले समझो, किसी विद्वान से राय लो, अपने मन से मत करो। राय लेने वाला विद्वान होना चाहिए। ये मत सोचो कि तिलक फोटा लगा के सामने पंडित खड़ा हुआ है, पता नहीं आजकल कौन कौन पंडित बन गए हैं। जिसका जो धंधा नहीं चल रहा है वही पंडित बन रहा है। बंबई में किसको मालूम, तिलक फोटा लगा के और धोती कांच के चल दिए, सब कहते हैं आओ पंडित जी। नहीं, जो वास्तव में पंडित होगा, जो वास्तव में विद्वान होगा, वो आपको जो है वेद सम्मत राय देगा। इसलिए कहते हैं कि जीवन में एक गुरु बनाओ। आगे गुरु उपाख्यान आएगा, ध्यान से सुनना, कि जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। महाराज पृथु के प्रस्थान के बाद इस भूमि पर कोई राजा नहीं रहा। फिर एक बार संकट आया कि इतनी बड़ी भूमि का राजा किसको बनाया जाए। ब्रह्मा जी और महाराज मनु स्वयं गदमादन नाम के पर्वत पर गए और गदमादन की गुफाओं में जाकर के महाराज प्रियव्रत को ढूंढा। महाराज मनु के कितने पुत्र थे बताइए? थोड़ी मांसरी 2। खड़े होकर बताइए कौन कौन थे? इनको प्रसाद दो। कितने ध्यान से कथा सुन रहे हैं। कल ही मैंने बताया था कि महाराज मनु के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था प्रियव्रत था। प्रिय माने अच्छा लगने वाला, व्रत माने निर्णय। जिसने जीवन में अच्छा निर्णय ले लिया हो उसको कहते हैं प्रियव्रत। महाराज प्रियव्रत
भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की तपस्या करने के लिए वन में चले गए। और महाराज मनु के दूसरे पुत्र थे उत्तानपाद, जिनके बेटे हुए थे ध्रुव, ध्रुव के बेटे हुए उत्कल, उत्कल के बेटे हुए अंग, अंग के बेटे हुए वैन, और इस वैन की परंपरा में ही राजा प्राचीन भाई हुए, और इसी ही परंपरा में महाराज पृथु हुए। राजा प्राचीन वही के बाद इस भूमि पर कोई राजा नहीं था। एक बार फिर जब समस्या आई तो स्वयं ब्रह्मा जी महाराज मनु को लेकर के गदमादन नाम के पर्वत की गुफाओं में गए और महाराज प्रियव्रत को समझाया। मैंने कहा ना, पति और पत्नी दोनों को कथा में रहना चाहिए। किसी की पत्नी कथा में है, किसी का पति कथा में है, किसी का मन कथा में है, किसी की बुद्धि कथा में है। मन और बुद्धि दोनों से आप कथा में नहीं है। मन पति होता है और बुद्धि पत्नी होती है। सांसारिक दृष्टि से अपने आप को मत समझो, अपने आप को आध्यात्मिक दृष्टि से समझो। मेरे शास्त्र क्या कहते हैं? मेरे शास्त्र कहते हैं कि पति और पत्नी दोनों बैठ करके कथा सुनो। मन को पति कहते हैं और बुद्धि को पत्नी कहते हैं। मन और बुद्धि दोनों से कथा सुनो। महाराज प्रियव्रत के पास ब्रह्मा जी और महाराज मनु गए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय बेटा, तुमने निर्णय अच्छा लिया है भगवान की भक्ति करने का, लेकिन तुम्हारे इस निर्णय में एक कमजोरी है। तुम जो यहाँ गुफाओं में छुप करके बैठे हो, इन कंदराओं में तुम्हारे छुपने का कारण भगवान की भक्ति नहीं है। तुम अपने दुश्मनों से डर करके यहाँ बैठे हो। देखो सज्जनों, मित्र से छुपा जा सकता है। यदि कभी हमें छुपने की आवश्यकता पड़े तो मित्र से हम छुप सकते हैं। शत्रु से कभी नहीं छुप सकते। शत्रु हमको खोज ही लेगा। हम कहीं भी छुप जाएं, शत्रु हमारे पीछे लगा हुआ है। हम जहां भी छुपेंगे शत्रु वहीं पहुंच जाएगा। यह जो मनुष्य है ना, इसके 6 शत्रु हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इनसे छुप करके यदि मनुष्य कंदराओं में भी बैठ जाता है तो ये कंदराओं में भी पहुंच जाते हैं। विश्वामित्र को तपस्या करते समय काम ने घेर लिया था। मेनका आ गई थी, सारी तपस्या भूल गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा प्रिय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर के भय से भयभीत होकर के तुम इन कंदराओं में आकर के बैठ गए और भगवान का भजन करना चाहते हो। भगवान का भजन ऐसे नहीं होता है। माताएं, भाई, बहन ध्यान देंगे, भगवान का भजन कैसे होता है। यदि भगवान का भजन करना है तो पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावे राम सो, मन ही करावे फजी। मन ही करावे मन की तरंग मार लो,
बस हो गया भजन की तरंग मार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ मन से यही विचार लो मन से यही विचार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा वाणी के स्वर संभाल लो वाणी के स्वर संभाल लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन सभी के साथ में बन जाए तो करो नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो मत सिर बड़ी का भार लो मत सिर बड़ी का भार लो बस
फिरे कण कण में अब निहार लो कण कण में अब निहार लो बस हो गया बदल मन की तरंग मार लो बस हो गया बदल मन की तरंग मार लो बस हो गया बदन बस हो गया बदन बस हो गया बदन सज्जनों, हम आपको सूचित करना भूल गए, गलती हमारी है। सभी भाई बहनों की ये इच्छा रहती है। ब्रह्मा जी ने समझाया कि बेटा प्रिव्रत, काम क्रोध मद मोह मत्सर के भय से तुम छुप करके इन कंदराओं में बैठ गए हो। यदि भगवान की आज्ञा से आप इस भूमि पर राज्य करते हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हो, तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और फिर इनसे युद्ध करने के लिए भगवान तुम्हारा सहयोग करेंगे। इसलिए मेरी आज्ञा है कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और भूमि पर राज्य करो। पितामह ब्रह्मा की बात मानकर के महाराज प्रियव्रत ने भूमि का राज्य स्वीकार किया, भूमि पर राज्य करने के लिए आए। एक दिन महाराज प्रियव्रत के मन में भाव आया कि जितनी बड़ी भूमि का मैं राजा हूं, एक बार पूरे अपने राज्य का अवलोकन करता हूं। मत जाके देखो पंडित जी क्या समस्या है उधर। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाराज प्रियव्रत भूमि पर राज्य करने के लिए आ गए। एक दिन अपने राज्य की सीमाओं का अवलोकन करने के लिए सायंकाल के समय अपने महलों से निकले। चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अपनी तीव्र गति के रस से महाराज प्रियव्रत ने पूरी भूमि का चक्कर लगाया। मार्ग में कहीं भी महाराज प्रियव्रत को प्रकाश नहीं मिला, अंधकार ही अंधकार था। सायंकाल के समय निकले थे ना, अंधेरा था। शाम के बाद रात्रि आती है। चलते रहे चलते रहे, कई दिन चलते रहे। और कई दिनों के बाद जब लौट करके अपने राज्य महल में आए तो भी अंधकार था। मंत्रियों को बुलाया, क्या 2-4 दिन से सूर्य प्रकाशित नहीं कर रहे हैं भूमि को? सूर्यदेव निकले नहीं हैं। लो, राजन आज ही सूर्यदेव प्रकाशित हुए थे। बोले मैंने पूरी भूमि का चक्कर लगाया है। सायंकाल के समय में यहां से निकला था, मैंने मार्ग में कहीं भी सूर्य का प्रकाश नहीं देखा।
इसलिए पूछ रहा हूँ क्या सूर्यदेव प्रकाशित नहीं हो रहे हैं? बोले नहीं, सूर्यदेव अपने नियम से अपने समय से प्रकाशित हो रहे हैं। लेकिन मुझे अंधकार क्यों मिला? मंत्रियों ने बताया कि राजन, जिस समय आप यहां से निकले थे सायंकाल का समय था, उस समय सूर्यदेव भूमि के आधे भाग को प्रकाशित कर रहे थे और आप चलते चलते जब वहां पहुंचे तो वहां पर सायंकाल हो गया, सूर्यदेव का प्रकाश इधर प्रारंभ हो गया। सूर्यदेव 12 घंटे आधी भूमि को प्रकाशित करते हैं और 12 घंटे आधी भूमि को प्रकाशित करते हैं। महाराज प्रियव्रत ने कहा, इसका मतलब आधी भूमि अंधकार में डूबी रहती है। मंत्री ने कहा, हाँ राजा। नहीं, मैं राजा हूं, अहंकार। मेरे राजा होते हुए भूमि पर जो है अंधकार नहीं होगा। सूर्य देव से जाकर के कहो कि पूरी की पूरी भूमि को समान रूप से प्रकाशित करें। मंत्रियों ने जाकर के भगवान भास्कर से कहा कि राजा प्रियव्रत का ऐसा आदेश है कि आप पूरी की पूरी भूमि को समान रूप से प्रकाशित करें। सूर्यदेव ने मना कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके जो राजा प्रियव्रत हैं वो भगवान की आज्ञा से भूमि पर राज्य कर रहे हैं और मैं भी भगवान की आज्ञा से भूमि को समान रूप से प्रकाशित कर रहा हूं। मेरा कार्य मैं कर रहा हूं, उनका कार्य वो कर रहे हैं। मैं उनके मार्ग में कार्य में अवरोध नहीं डालूंगा, वो मेरे कार्य में अवरोध नहीं डालेंगे। जब महाराज प्रियव्रत के पास यह समाचार आया कि सूर्य ने समान रूप से भूमि को प्रकाशित करने के लिए मना कर दिया है, महाराज प्रियव्रत को क्रोध आया। धनुष और बाण लेकर के भगवान सूर्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए निकले। भगवान सूर्य पर आक्रमण करने के लिए महाराज प्रियव्रत ने भूमि के 7 चक्कर लगाए तो महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों से भूमि में 7 बड़ी बड़ी खाइयां बन गई, गड्ढे बन गए और उन गड्ढों में समुद्र का जल प्रवेश कर गया। ये 7 समुद्र हो गए और भूमि के 7 भाग हो गए। इनको 7 द्वीप कहा जाने लगा। इन 7 द्वीपों में से एक द्वीप है जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप के 1 वर्ष भारतवर्ष में हम और आप रहते हैं। आगे भी इसका वर्णन आएगा। फिर ब्रह्मा जी वहां पर आए और ब्रह्मा जी ने आकर के महाराज प्रियव्रत को समझाया कि बेटा प्रिय, भगवान की सृष्टि में भगवान ने सबको अपने अपने काम बांटे हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सबको अपने अपने काम पूरे करने चाहिए। किसी को दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। घर परिवार में ऐसा ही होता है, जिसके जिम्मे जो काम है वो काम करो, किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप मत करो। मैं काम ज्यादा कर रहा हूं या मैं काम सही कर रहा हूं, ये बात तो ठीक है, लेकिन दूसरे के काम में हस्तक्षेप करना बिल्कुल ठीक नहीं है। घर परिवार में यदि आप इसको सुंदरता से चलाना चाहते हैं, घर को सुख से चलाना चाहते हैं, घर को शांति से चलाना चाहते हैं, आदि व्याधियों से बचा करके यदि घर को चलाना चाहते हैं, तो अपने कार्य को जिम्मेदारी से पूरा करो और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप मत करो। पति के कार्य में पत्नी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और पत्नी के कार्य में पति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पिता के कार्य में पुत्रों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और पुत्रों के कार्य में पिता का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं वो व्यवस्था को खंडित करते हैं। प्रियव्रत, तुम्हें भूमि का राजा बनाया गया है, तुम भूमि के राज्य का संचालक बनो। सूर्य प्रकाशित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चंद्रमा क्या कर रहे हैं, गुरु बृहस्पति क्या कर रहे हैं, इन बातों से तुम्हें लेना देना नहीं। ब्रह्मा जी की बात समझ करके महाराज प्रियव्रत ने भूमि पर राज किया। उसके बाद महाराज प्रियव्रत की इस कुल में आगे जाकर के महाराज ऋषभदेव हुए। यहाँ पर विदुर जी ने प्रस्थान किया है। भगवान सुखदेव ने बताया कि राजन, महाराज प्रियव्रत के कुल में
नाभि नाम की पत्नी से एक पुत्र हुए जिनका नाम अज रखा गया, महाराज अज। महाराज अज का राज्य इतना सुंदर था, महाराज अज के राज्य की व्यवस्थाएं इतनी सुंदर थी कि यह जो देश है जिससे हम भारतवर्ष कहते हैं, इसका पहले नाम था अजनाम देश। महाराज अज के नाम से इनका देश था। इस देश का नाम था अजनाम देश। महाराज अज ने बहुत सुंदर शासन किया भूमि पर, और उसके बाद महाराज अज ने जो है संन्यास आश्रम ग्रहण किया। अपनी सारी सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए महाराज अज ने संन्यास ग्रहण किया। महाराज अज में एक विशेषता थी कि वो प्रतिदिन अपने घर में बैठ करके सत्संग किया करते थे। महाराज अज की एक पत्नी से 9 पुत्र हुए, जो 9 के 9 नव सिद्धेश्वर बन गए, और महाराज अज की दूसरी पत्नी से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 100 के 100 पुत्रों को बिठा करके महाराज अज प्रतिदिन अपने घर में सत्संग करते थे। महाराज अज ने सत्संग के माध्यम से अपने पुत्रों को बताया कि घर बनवाओ और सबसे सुंदर घर बनवाओ। 10-20 घरों को देख लो और फिर उसमें एक जो है सुंदर घर बनवाओ। और घर सुंदर बनवा करके उस घर में जो तुमको सबसे सुंदर स्थान लगता है, उस स्थान में अपना कक्ष न बनवा करके भगवान का मंदिर बनवाओ। प्रत्येक घर में भगवान का मंदिर होना चाहिए। और जब अपने घर में मंदिर बना दो और घर के मंदिर में लाकर के प्रतिमा स्थापित कर दो, तो अपने मन से यह भाव निकाल दो कि मंदिरों में जो मूर्ति बैठी है उनमें ही भगवान होते हैं। मंदिरों में जो मूर्तियां बैठी हैं उनमें भगवान होते हैं। यह भाव कभी भी अपने हृदय में मत लाओ। मैंने मेरे घर में जो मूर्ति बैठाई है उसमें भगवान है, ऐसा भाव तुम्हारे हृदय में होना चाहिए। भगवान हृदय में होते हैं, भगवान किसी मूर्ति में नहीं होते हैं। घर में जो कुछ बनाओ वो भगवान को अर्पित करो। घर में जो भी कुछ हलवा बनाओ, पूड़ी बनाओ, दाल चावल जो भी कुछ वो पहले भगवान को अर्पित करो, और भगवान को अर्पित करके उसको भगवान का प्रसाद मान करके फिर ग्रहण करो। घर में कोई नई वस्तु लाओ तो वो भी भगवान के अर्पित करो। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो भगवान की हैं, ऐसा भाव अपने हृदय में रखो। भगवान की वस्तु भगवान को अर्पित करके फिर उसके जीवन को उसको अपने जीवन में भोग के लिए लाओगे तो वह वस्तु आपको सुख देगी। फिर उस वस्तु को भगवान की कृपा मान करके, भगवान का प्रसाद मान करके, भगवान का आशीर्वाद मान करके अपने सांसारिक जीवन में उस वस्तु का प्रयोग करो। उस वस्तु से तुम्हें कभी कष्ट नहीं होगा। जो लोग भगवान के भोग लगा करके प्रसाद पाते हैं वो कभी रोगी नहीं होते हैं। मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि भगवान के भोग लगाते हैं और भोग लगा करके उसमें से एक गाय को, एक उसको और एक उसको और एक उसको दे देते हैं। भगवान के भोग लगाओ, उस भोग में जो दाल लाए हो वो दाल में दाल मिला दो, सब्जी में सब्जी मिला दो, रोटियों में रोटी मिला दो। जो भी कुछ आपने बनाया है उस चीज में पहले उसको मिला दो, फिर सारी की सारी वो भगवान के भोग की वस्तु हो गई। यदि किसी का कुछ निकालना है तो भोग लगाने से पहले गऊ वगैरह का जो भी चूल्हे पे निकालते हैं वो निकाल लो। भोग लगने के बाद मत निकालो, भोग लगने के बाद तो उसको स्वयं स्वीकार करो।
बहुत से क्या करते हैं, 4 रोटी भगवान के भोग लगा दी, एक काम करो इसमें से एक गई की जय हो। छोड़ के दुनिया प्रेम दीवानी हो, छोड़ के दुनिया प्रेम दीवानी हो गई तेरी श्याम। हाथ ऊपर करके समरिया प्यारो लागे, समरिया प्यारो लागे, ओ समरिया प्यारो लागे, समरिया प्यारो लागे। छोड़ के दुनिया प्रेम दीवानी, ओ छोड़ के दुनिया प्रेम दीवानी। हाथ ऊपर कर लो सभी लोग। हाँ, छोड़ के दुनिया प्रेम दीवानी, छोड़ के दुनिया प्रेम दीवानी। हाँ हो गई तेरी शान। समरिया प्यारो लागे, समरिया प्यारो लागे, ओ समरिया प्यारो लागे, समरिया प्यारो लागे। प्रेम का प्याला पी के मीरा हो गई प्रेम दीवानी। प्रेम का प्याला पी के मीरा हो गई प्रेम दीवानी। प्यारे कहीं न जाए अनोखी तेरी प्रेम कहानी। प्यारे कहीं न जाए अनोखी तेरी प्रेम कहानी। प्रेम में तेरे बांध के घुंघरू, प्रेम में तेरे बांध के घुंघरू नाच उठी मैं श्याम। ओ समरिया प्यारो लागे, समरिया प्यारो लागे, ओ समरिया प्यारो लागे, समरिया प्यारो लागे। काली सेवा करते हुए हाथ ऊपर करके प्रेम के रंग में रंगी है राधा, प्रेम भरी मत वाली। प्रेम के रंग में रंगी है राधा, प्रेम भरी मत वाली। प्रेम के रंग में रंगी चुनरिया ओढ़ लई है प्यारी। प्रेम के रंग में रंगी चुनरिया हो रही है प्यारी। प्रेम भरी तेरी चितवन से, प्रेम भरी तेरी चितवन में घायल हो गई श्याम। समरिया प्यारो लागे, समरिया प्यारो लागे, हाँ समरिया प्यारो लागे, समरिया प्यारो लागे, समरिया प्यारो लागे, समरिया प्यारो लागे। हो प्रेम से पी के श्याम मेरा ये